तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जनरेशन्स ऑफ एयरक्राफ्ट को क्यों अपना टॉपिक लिया तेजस के अलावा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को प्रेजेंट के जानने से पहले हमें उसके पास जानना होगा, इसलिए मैंने जनरेशन्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऐसा टॉपिक लेके फर्स्ट जनरेशन्स और आगे के जनरेशन्स के बारे में बताया है। दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनकी स्पीड सबसोनिक होती थी, जो कि ध्वनि की गति से 0.5 मैक टू 0.9 मैक तक हो सकती थी। तो आपको ये पता ही होगा कि जेट प्लेन्स में जेट इंजन यूज होते थे। जो फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनके अंदर जेट इंजन प्रोपल्शन था, लेकिन वो सबसोनिक स्पीड्स तक ही उड़ सकते थे। उनमें आफ्टर बर्नर नहीं होते थे। आफ्टर बर्नर मतलब आपने सुना ही होगा कि राफेल में आफ्टर बर्नर्स है, मतलब रिफ्यूलिंग हो जाने के बाद वो कितना चल सकता है, उसका फ्यूल ख़त्म होने के बाद वो कितना चल सकता है। उसमें स्वेप्ट विंग्स थे, बेसिक एवियोनिक्स थे, उनमें कोई रेडार्स नहीं थे या कोई मशीन गन्स कैनन नहीं थी। उनमें मशीन गन कैनन थी लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। वो अनगाइडेड बॉम्ब्स के साथ में जाते थे। उनमें बॉम्ब्स और रॉकेट दोनों अनगाइडेड होते थे। तो दोस्तों अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट पे। तो सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट 1950 से 1960 तक विकसित हुए, जिनमें अमेरिका सबसे आगे रहा। तो वो सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी जो स्पीड थी वो ध्वनि की गति से 1.0 मैक से 1.5 मैक तक होती थी। उनमें जेट प्लेन्स के जेट इंजिन्स इस्तेमाल हुए थे और F-04 स्टार फाइटर वो सबसे प्रचलित एयरक्राफ्ट था तब का। दोस्तों जो सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो एडवांटेजेस ऑफ इंजन डिज़ाइन के तौर पर बनाए गए थे। उनकी स्पीड सुपरसोनिक होती थी। मतलब आपने सोचा ही होगा कि सबसोनिक फर्स्ट जनरेशन में था, सुपरसोनिक मतलब बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया सेकेंड जनरेशन में। उनमें एडवांस एरोडायनेमिक्स होते थे, रेडार वार्निंग रिसीवर्स होते थे और एयर टू एयर मिसाइल्स का इनमें पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था। इंफ्रारेड कैमरास भी होते थे। दोस्तों थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट एडवांस मैन्यूरेबल थे, मतलब वो कहीं भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट के हिसाब से राइट या लेफ्ट जल्दी जा सकते थे। उनमें एडवांस्ड एवियोनिक वेपन सिस्टम था, मतलब लेजर गाइडेड मिसाइल्स उनमें लगी थी। और वो फर्स्ट टाइप मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल माने वो बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी थे, वो एयर टू एयर मिसाइल्स भी छोड़ सकते थे, उनमें ECM भी लगा होता था, उनमें डॉपलर रेडार थे, उनमें ऑफ बोर साइड टारगेटिंग था, मतलब वो दूर से ही साइड को पता लगा सकते थे। इनमें सेमी एक्टिव रेडियो गाइडेड मिसाइल्स थी, जो कि इंफ्रारेड तरीके के मिसाइल्स होते हैं, लेकिन इनको बीट करने के लिए इसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब उपलब्ध है। एरियल एंगेजमेंट मूव टू बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब आप समझ सकते हैं कि 500 मीटर के दायरे में या 500 किलोमीटर के दायरे में अब जो भी सामने दुश्मन का एयरक्राफ्ट दिखता है उसको अब जल्दी से जल्दी कैप्चर किया जा सकता है थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट में। इनमें से सबसे प्रचलित एयरक्राफ्ट है स्पेकार्ड MK1 जैगवार, नॉर्थरॉप F। फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में एडवांस इन एवियोनिक्स थे। इंट्रोडक्शन था हेड्स अप डिस्प्ले का। मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। मतलब सामने वाला जो एनिमी का एयरक्राफ्ट है अगर वो लेफ्ट में रहा तो पायलट ने अगर लेफ्ट में उसकी गर्दन हिलाई तो वो उसमें मिसाइल फायर कर देगा। उनमें एरोडायनेमिक्स में एडवांसेस हुए। फर्स्ट फ्लाई बाय वायर बने। फ्लाई बाय वायर मतलब कि जो पायलट की सीट होती है उससे कोई वायर कनेक्ट नहीं होता है। उनमें स्विच रोल्स की कैपेबिलिटीज थी। एयर टू एयर मिसाइल्स करते थे फायर। एयर सुपीरियरिटी का इनको गिना जाता था। एयर टू ग्राउंड रोल्स स्ट्राइक कर सकते थे। सेमी ऑटोमेटिक। अगले वीडियो तक मेरा इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।